नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा ए से लेके जेड तक जानना चाहते हो और उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो आज हम यहाँ पे पूरा डिटेल में म्यूचुअल फंड के बारे में समझेंगे। म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, आप कैसे म्यूचुअल फंड का अपना अकाउंट खोल सकते हो, कैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और कैसे आपको रिटर्न मिलता है। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करती है और उन सभी पैसों को इकट्ठा करके वो अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करती है। यानी कि वो स्टॉक में पैसा डालती है, बॉन्ड्स में डालती है और गोल्ड में डालती है, साथ ही साथ में सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट करती है। यानी कि आपका जो पैसा होता है वो 4-5 जगहों में इन्वेस्ट किया जाता है और वहां से जितना भी रिटर्न बनता है वो आप सभी में बांट दिया जाता है। तो आपका जो पैसा होता है वो फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। वो एकदम एक्सपर्ट होते हैं इस लाइन के अंदर में कि आपके पैसे को किस कंपनी में डालना है और किस में नहीं डालना है, किस तरीके से आप पैसे को ग्रो करना है। तो ये फंड मैनेजर यही काम करते हैं इस कंपनी के अंदर में। यानी कि आपके बिहाफ पे वो अच्छे अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं जो आपके लिए अच्छा रिटर्न बना के देंगे। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है तो आप हमेशा गलत इन्वेस्टमेंट ही करते रहोगे। बेसिकली म्यूचुअल फंड यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और ELSS म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जिनमें आपका पैसा होता है वो इक्विटी मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे सबसे ज्यादा रिटर्न बनता है। और डेट म्यूचुअल फंड होता है जिसमें आपके पैसे को डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपका पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है जहां पे कोई भी किसी भी कंपनी को या फिर सरकार को लोन चाहिए या फिर कर्जा चाहिए, जिसके बदले वो आपको एक फिक्स इंटरेस्ट देंगे। यानी कि यहाँ पे आपको FD से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मिलता है, फिक्स रिटर्न मिलता है। और यहाँ पे जो जोखिम होता है या फिर डर कह लो आप, वो बिल्कुल ही जीरो होता है। यानी कि आपको 8% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। यानी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आपका इक्विटी और डेब्ट दोनों का मिश्रण होता है। यानी कि आपका पैसा इक्विटी में भी इन्वेस्ट होगा और डेब्ट में भी इन्वेस्ट होगा। और ELSS म्यूचुअल फंड होता है कि इसमें आपका पैसा होता तो इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्ट होता है, बट इसमें आपका 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और इसमें आपको टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है। यानी कि आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलेगा। यानी कि इसमें आपको आपके रिटर्न पे कुछ छूट मिल जाएगी। और अगर आप बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हो इक्विटी म्यूचुअल फंड कौन कौन से होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड कौन कौन से होते हैं या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं, तो इसके बारे में अलग से एक नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो उस वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो अब जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर में, किसी भी AMC कंपनी में वो अपना पैसा डालेगा और उस AMC कंपनी में फंड मैनेजर होते हैं जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। यानी कि आपके पैसे को वो आपके बिहाफ पे किसी अच्छे स्टॉक में डालेंगे। अगर आपने इक्विटी मार्केट में पैसा डाला है तो वो स्टॉक में डालेंगे, और डेब्ट में इन्वेस्ट किया है तो वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे, और हाइब्रिड में किया है तो वो दोनों में डालेंगे। तो पहला होता है कि आपने पैसा डाला और दूसरा फंड मैनेजर ने आपके बिहाफ पे स्टॉक खरीद दिए। इसके बाद में होता है जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है, यानी कि अगर इक्विटी में किया तो स्टॉक खरीदे गए होंगे, उस स्टॉक का जब प्राइस बढ़ता है तो आपके जो यूनिट मिलते हैं म्यूचुअल फंड में उन यूनिट का प्राइस बढ़ता है, जिससे आपको रिटर्न मिलता है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट वो ग्रो करेगा और उसके बाद आपको रिटर्न मिलेगा। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है। अब बिगिनर के लिए सबसे मेन सवाल यही होता है कि हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे एंजल वन, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया। इन सभी ऐप पे आप अपना अकाउंट बना सकते हो और वहां से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म को चूज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, KYC को कंप्लीट करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना है, आपको एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हो तो स्मॉल कैप में जा सकते हो, उससे कम रिस्क लेना चाहते हो तो आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, और अगर आप ऐसा रिटर्न बनाना चाहते हो कि रिस्क कम हो और रिटर्न भी सही हो तो आप लार्ज कैप इक्विटी में जा सकते हो। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये तीनों ऑप्शन आपके पास होंगे। और इसी तरीके से अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट वहां पे जो आपका रिटर्न होता है वो 8% या फिर 9% होगा, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा। यदि अगर आप FD करना चाहते हो तो FD की जगह आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक SIP और एक लमसम। तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है कि आपने एक डेट सिलेक्ट कर ली, एक अमाउंट सिलेक्ट कर लिया, और उस डेट पे हर महीने आपका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहेगा। यानी कि उस
आपकी एसआईपी कटती रहेगी। और एक होता है लमसम, यानी कि आपने एक बार में पैसा इकट्ठा म्यूचुअल फंड में डाल दिया, आपको कोई बोनस मिल गया या आपकी कहीं से लॉटरी लग गई या फिर कहीं से भी आपका पैसा आ गया XYZ, तो एक बार में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो उसको बोलते हैं लमसम। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि लमसम बढ़िया है या फिर एसआईपी बढ़िया है। तो अगर इन्वेस्टमेंट के मामले में जानना चाहोगे तो लमसम आपके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि आपने एक बार में अच्छा अमाउंट डाल दिया तो आपको बहुत सारे यूनिट मिल गए। अब आने वाले टाइम में उन यूनिट की कीमत जब बढ़ेगी तो वो जो आपका 1 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए आने वाले टाइम में, वो 1 लाख रुपए की कीमत 5 लाख भी हो सकती है या फिर 10 लाख भी होती है। यानी कि अगर आपने एक यूनिट 100 रुपए का खरीदा और 10 साल बाद वही एक यूनिट 100 की जगह 500 का बिक रहा है, तो आपके जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 1 लाख रुपए वो 5 लाख बन जाएंगे। तो ये फायदा होता है। और जब एसआईपी अगर आप करते हो तो एसआईपी का भी अपना अलग फायदा होता है। यानी कि जब आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो मार्केट भी ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा ऊपर ही ऊपर जाएगी, मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरीके से चलती है। बट ओवरऑल अगर लॉन्ग टाइम में देखोगे तो मार्केट हमेशा ऊपर ही जाती है। तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करोगे तो उसमें भी आपको ज़्यादा फायदा है। तो अब आपको दोनों के बारे में पता चल गया होगा, एसआईपी कब कैसे किसको करनी चाहिए और लमसम किसको करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट जरूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो या फिर अगली आने वाली वीडियो और किस चीज़ के ऊपर होने वाली है वो भी आप कमेंट जरूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो जो हम लाने वाले हैं वो डिटेल में लाने वाले हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में, कि इक्विटी म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं और डेट म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो अगली जो वीडियो आने वाली है उस वीडियो को देखने के लिए या फिर वीडियो आपके पास पहुंच जाए तो उसके लिए बेल आइकन, नोटिफिकेशन और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लेना, अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा डिटेल से जानना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो। आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।